नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बालक जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा जीवन व्यतीत करे। और जब बात शिक्षा की आती है तो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी की बात ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। और जब टेक्नोलॉजी की भी बात आती है तो सोशल मीडिया का नाम सबसे पहले आता है। अब सोशल मीडिया की यदि बात करें तो इसके कई फायदे भी हैं, यानी कि लाभ भी है, और कई नुकसान भी है। जिसमें से पहला नुकसान यह है कि यह मानसिक रोग का भी कारण बन रहा है। यह हम नहीं कह रहे, यह शोध हुआ है, उसकी बात हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आध्यात्म के माध्यम से किस तरीके से आप जो सोशल मीडिया से होने वाले मानसिक रोग है उसको दूर कर सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु परमहंसाचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राधे महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री श्याम। महाराज जी, जैसे कि मैंने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी में बात करें तो सोशल मीडिया की बात ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। और सोशल मीडिया की जब बात आती है तो बच्चों पर इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा यह देखा जाता है कि मानसिक रोग यह बच्चों में पैदा कर रहा है। तो ऐसे में यदि आध्यात्म की बात करें, क्योंकि आध्यात्म में हमने यह सुना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, तो ऐसे में यदि हम मानसिक रोगों की बात करें तो आध्यात्म के जरिए कैसे अपना मानसिक विकास हम कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। आइए पहले हम वेद मंत्र के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। हरि ओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और मैं इस संतवाणी चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन्होंने प्रश्न सुना है कि अध्यात्म के द्वारा हमारे सभी जो है छोटे बालक बाल गोपाल हैं उन सब का कैसे विकास हो। सर्वप्रथम ये बात ध्यान देने वाली है कि सोशल मीडिया के द्वारा दोनों प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में, बालकों के जीवन में देखे जा सकते हैं। जैसे उसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि बहुत अधिक प्रकार से मोबाइल का वह प्रयोग करने पर उनको कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, अध्ययन में भी, पढ़ाई में भी, और कुछ उनके शरीर पर भी उसके असर हम देख पा रहे हैं। तो हम सब इसका सकारात्मक पक्ष लेते हैं कि क्या सोशल मीडिया के द्वारा भी हमारी प्रज्ञा का विकास होता है, क्या हमारे शरीर का विकास हो सकता है, क्या इसके द्वारा हमारे जो है पारिवारिक सामाजिक जीवन में भी उन बालकों का विकास देखा जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जब हम बात करते हैं कि विद्या दो प्रकार की है, और शास्त्र कहते हैं या विद्या सा विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त करे, जो हमारे को अमृतत्व की ओर ले जाए, वह है विद्या। तो एक भौतिक विद्या है जिसको हम लोग सब पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं, और उस विद्या के द्वारा भौतिक विकास तो देखा जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं हम अपने भीतर का जो आंतरिक अंतःकरण प्रदत्त जो शांति है
उस प्रसाद को हम लोग कहीं न कहीं गंवाते जा रहे हैं। तो हम उस विद्या का किस प्रकार से हम लोग विचार करें कि हमारे जीवन में उस अध्यात्म विद्या का भी विकास हो सके। अभी देखने सुनने में आता है कि विद्यालयों के अंदर अध्यात्म विद्या तो नगण्य मात्र है या कहीं है भी नहीं है। तो सभी माता पिता को अपने बालकों के लिए इसमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिना अध्यात्म के विकास के, बिना अध्यात्म विद्या के यह हम लोग कहीं न कहीं उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे जो अति महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और इसी कारण से अध्यात्म विद्या हमारे जीवन में आए तो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो सभी जो माता पिता हैं उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि स्वयं भी जो है कोई समय ऐसा निकालो घर में, अपने बच्चों के साथ बैठिए और साथ में बैठ कर के कोई शास्त्र में का आप पाठ कीजिए, सुने थोड़ी देर के लिए भी, चाहे आप 10 मिनट 20 मिनट आप गीता जी के श्लोकों का अर्थ। और साथ साथ में हमको ये भी करना चाहिए कि किसी प्रकार से उस गीता जी के श्लोकों का उच्चारण सीखें। कभी कोई ऐसा क्लास रखिए उसके द्वारा। तो यह हम लोग उसके अध्यात्म का विकास उन शास्त्रों की बड़ी सुंदर युक्तियों के द्वारा हम इस विकास को कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि सोशल मीडिया के द्वारा इन चैनलों के माध्यम से ये संत वाणी संदेश वहाँ तक पहुँचे तो ये कितना सकारात्मक लाभ है। अभी आप देखो बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे विचार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। तो वह बहुत हमारा विकास उससे संभव होगा। अगर कोई बालक बच्चे उसमें रुचि लेते हैं कि किसी बहुत सुंदर प्रेरक कहानी अगर उसके अंदर कोई आ रही हो वह सुने तो एक बहुत अच्छा विकास होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो बालक देख रहा है कोई व्यर्थ ही में इधर उधर के बातों में सोशल मीडिया पे उलझ रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। वहीं अगर कोई ध्यान सिखाने वाली बात अगर कोई देख रहा है, छोटे बच्चे के अंदर भी वो जागृति आ जाएगी, वह भी ध्यान करने के लिए। तो ये माता पिता का एक बहुत बड़ा इसमें अहम भूमिका रहती है कि वह स्वयं भी करें। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक बार विद्यालय में हमारे कुछ बच्चे के अभिभावक आ गए और वो कहने लगे, महाराज जी हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर वो पढ़ाई नहीं करते हैं और मोबाइल चलाने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा आप क्या करते हैं जब वो पढ़ाई करते तो आप क्या करते हो? तो पता चला कि हम मोबाइल चला रहे हैं। बच्चे को कह रहे हैं कि तो मोबाइल नहीं चलाना, तुम्हें पढ़ाई करना है। तो बच्चा जो है वह आपकी कार्यों को देख कर के जितना सीखेगा उतना वह आपके कहने से नहीं सीखेगा। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या हम सत्संग में जाते हैं? क्या हम बैठ कर के ध्यान करते हैं? क्या हम कोई शास्त्र का पठन पाठन करते हैं? यदि ये सभी हम कर रहे हैं तो उस बालक पर सीधा सीधा असर होएगा। वह भी आपके इन गुणों को अपने जीवन में उतारेगा, वह भी करेगा। तो इसीलिए ये तो सीधी सी बात है, स्वयं अपने को करना पड़ेगा, तब हम उसका उपदेश कर सकते हैं। एक सीधी सी एक कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी कि महात्मा गांधी के पास में कोई आ गए, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चा गुड़ खाता है। एक माई ने बोला कि गुड़ खाता है, ये गुड़ छोड़ता नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि अभी आप 5 दिन बाद में आना। अब 5 दिन बाद में जब वह माता पहुंचती हैं तो गांधी जी सरल शब्दों में कहते हैं कि बेटा अब गुड़ नहीं खाना, ज़्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है। तो वो माही बोली कि महाराज
आपको ये बात कहना तो उसी दिन कह देते, आप 5 दिन का क्यों अंतर हमारे को दिया? तो गांधी जी बोले कि माता मैं क्या बताऊं, मेरे को खुद गुड़ खाने की आदत थी, तो मैं खाता था, तो मैं उसको उपदेश कैसे करूं? तो ये महापुरुषों के जीवन से हमको ये अनुभव आता है, सीखना होता है कि वह स्वयं उस कथनी को कर कर के फिर उसके बाद में उसका उपदेश करते थे। तो ऐसे ही हमें अपना भी फर्ज ये बनता है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम भी अपने बच्चों को उपदेश दें, तो उनके उपदेशों को पहले हम भी स्वीकार करें, तब उन पर भी होगा। तो ये अध्यात्म का जो विकास है वह बालकों की प्रज्ञा के स्तर को बढ़ाता है। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि जिस बच्चे के अंदर कोई अगर जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वह सवेरे उठ करके स्नान करके और थोड़ा आसन प्राणायाम करके और उसके बाद में बैठ करके केवल ऐम इसका जाप करें, जैसे इसका दीर्घ जाप भी कर सकते हैं, ये सारस्वत मंत्र है। तो सारस्वत मंत्र में सरस्वती का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का उच्चारण करने से हमारी बुद्धि की तंत्रिकाएं खुलती हैं, स्मरण शक्ति तेज होती है। तो यह भी हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है बालकों का। तो वह आगे अध्यात्म में भी और अपनी विद्याध्ययन में भी वह आगे बढ़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमें हमारे दर्शकों को समझाया कि आध्यात्म के ज़रिए किस तरीके से जो है हमारा मानसिक विकास हो सकता है और आध्यात्म कितनी अहम भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। लेकिन महाराज जी, ऐसे में एक प्रश्न मेरे मन में आया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि माता पिता सबसे पहले अपने ऊपर वो बात को लागू करें और बच्चे जो है उन्हीं को देख के सीखेंगे। लेकिन आजकल के यदि हम ज़माने की बात करें तो अक्सर यह देखा जाता है जिन बच्चों को भी बोलना भी नहीं आता, हम क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, उन बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। और फ़ोन, अभी वो बच्चा बोलना नहीं जानता लेकिन उसे यह पता है कि यह फ़ोन है और इसमें मुझे स्क्रॉल करना है इस तरीके से। तो यह आदत हम बचपन में ही डाल देते हैं क्योंकि यह आदत हमारे अंदर खुद भी है। तो ऐसे में हम इस बात के लिए माता पिता को दोष दे सकते हैं कि यह उनकी वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल, यह सिखाना एक बात है और फिर उसका उस आदत का एक आदत बन जाना और उसके कारण से दूसरी गतिविधियां रुक जाना, ये एक नुकसानदायक एक बात है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि समय निर्धारण करना चाहिए। यदि उनको फ़ोन भी देना है तो एक समय तक देना, भाई ये तुम फ़ोन चलाओगे सिर्फ 20 मिनट के लिए, इसके बाद में तुम्हारी गतिविधि होगी कि तुम थोड़ा सा व्यायाम करोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, कुछ प्राणायाम करोगे, थोड़ा खेल खेलोगे। तो यह क्योंकि कहीं न कहीं अब जब ज़्यादा मोबाइल आप प्रयोग करेंगे तो आपका शारीरिक विकास रुक जाएगा कि बिल्कुल। तो शारीरिक विकास होना उस समय में बहुत आवश्यक है। हमारे भागवत में आया है कि तप जीवन में होना चाहिए। तो तप जिसके जीवन, तप माने परिश्रम, अगर जिसके जीवन में तप नहीं है तो तप का उल्टा क्या होगा? तप का उल्टा होगा पत। पत माने पतन। जिसके जीवन में अगर तप नहीं होगा तो उसके जीवन में पतन होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बात और देखेंगे, तप शब्द में 2 अक्षर है, त और प, और त अक्षर और प अक्षर व्यंजन माला में आप देखेंगे एक त 16वां व्यंजन है और प जो है वह 21वां व्यंजन है। तो 16वां और 21वां अर्थ क्या है इसका कि 16वें वर्ष से 21वें वर्ष तक के बालक के जीवन में तप होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके जीवन में तप नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, शारीरिक श्रम नहीं होगा तो वह उसमें कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके जीवन में ये सब चीज़ें तप है। देखो, आप अध्ययन करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप उसमें सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि सब कुछ सहन कर रहे हैं, तो तब हो रहा आपका। तो उस समय में बहुत ज़्यादा शरीर को ढीला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शरीर को कसने के लिए शरीर के शारीरिक व्यायाम, ये सब चीज़ें होना उसका एक अंग है। इसीलिए दोनों चीज़ें हैं, उसके मोबाइल को देना और उसके साथ साथ समय का निर्धारण करना।
बिल्कुल महाराज जी, आपने कहा 16 से 21 वर्ष वो उम्र है जिसमें हमें तप करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन यह वो भी उम्र है जिसमें हम सबसे ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तो जीवन में यही चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी आजीविका चलाएं ताकि हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा बन जाए। तो ऐसे में सभी के मन में यह प्रश्न आता है कि अभी हम अपने करियर पर ध्यान दें या फिर आध्यात्म की ओर बढ़ें। करियर पर ध्यान देना और अध्यात्म पर ध्यान देना, ये दोनों जो है एक साथ ही किया जाना चाहिए। अध्यात्म है अंदर से मजबूत होना और करियर का मतलब हो गया आपको फाइनेंशियली रूप से मजबूत होना या आपको आगे जीवन में भविष्य को लेकर मजबूत होना। अध्यात्म आपका केवल आपके मन को, आपके भीतर अंतःकरण को सामर्थ्यवान बनाता है, शक्तिवान बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर से मजबूत होगा, मन से, बुद्धि से, प्रज्ञा से, विचारों से, संस्कारों से, वही व्यक्ति जो है आगे अपने जीवन में भी वह सफल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए यह है सब चीज़ों का अध्यात्म उसके आपका एक सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। महाराज जी, यह तो रही बच्चों की बात और आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि बच्चे किस तरीके से आध्यात्म से जुड़ सकते हैं और आध्यात्म के ज़रिए जो है अपने मानसिक विकास कर सकते हैं। अब बात करना चाहूँगी गृहिणियों की, क्योंकि कहते हैं ना कि गृहिणियाँ हैं तो एक घर बना हुआ है। तो ऐसे में गृहिणियों का सबसे ज़्यादा यह देखा जाता है कि घर में रहते रहते कई बारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उनको जो है ना मानसिक उत्पीड़न सबसे ज़्यादा होता है, मानसिक पीड़ा सबसे ज़्यादा होती है। और कहते भी यही है कि शारीरिक पीड़ा से इतना कष्ट नहीं होता जितना मानसिक पीड़ा से होता है। तो बात यही आपसे अब करना चाहूँगी कि यदि हम आध्यात्म की बात करें तो ऐसा कुछ मंत्र आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा कोई सूत्र आपसे जानना चाहूँगी जिसके ज़रिए जो है महिला अपने मानसिक जो उनको उत्पीड़न होता है या मानसिक कष्ट जो भी होता है वो दूर हो जाए। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। अब इसके लिए मैं एक दोहा बोल रहा हूँ जो आपके इस समस्या का निदान होगा और सूत्र का भी कार्य करेगा। पंच गकार के होन से होत परिवार उधार, इनके अनुभव करो सदा, नेक करो विचार। इसका अर्थ ये है कि पंच गकार, 5 गकार से परिवार का उद्धार होगा। ये सभी मातृशक्ति का भी जो है संबल उनके पास में आ जाएगा। याद रखना इन 5 चीज़ों को, कौन कौन सी? गो, गीता, गायत्री, गंगा, गौरव, ये 5 चीज़ें हैं जिनको याद रखना है। गौ माने माताओं बहनों को। देखो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं कि हम गौ सेवा कर सकें। गौ सेवा बहुत आवश्यक है। गाय का ही दूध, घी आदि का प्रयोग करने से एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है उससे। आज क्या कि हम लोग इन चीज़ों में ज़्यादा प्रयोग तो दूध, दही, घी, दही आदि इन्हीं का प्रयोग होता है। यही अशुद्ध मिलेगा तो जैसा हम लोग खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है। तो इसीलिए गौ माता का ही हमको घी मिले, दूध मिले, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? छोटी जगह है, गाय तो रख नहीं सकते हैं, तो गौशाला से संबंध बनाएं। गौशाला में कोई गाय आप गोद ले लीजिए, उस गाय का हम लोग खर्चा उठाएं और हमें ये हो जाए कि गाय का दूध मिल जाए, घृत मिल जाए। इस प्रकार से थोड़ा सा व्यवस्थित हमको करना पड़ेगा। इससे गाय की सेवा करने से यहाँ तक कि किसी को डिप्रेशन हो ना, कोई भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो तो वह गौशाला चला जाए और गाय के शरीर पर ऐसे ऐसे हाथ फेरे और गाय के आँखों में देखने का प्रयास करें। गाय के आँखों से ऐसी रेज निकलती हैं कि वह आपके आँखों में आने से आपके डिप्रेशन का निवारण हो जाएगा, कोई आपको दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा लाभ है गौ माता का। तो एक आपका सूत्र हो गया कि गौ सेवा हमारे जीवन में, हमारे घर में गौ ग्रास जरूर निकलना चाहिए। सभी माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए। पहले सब माताएं बहनें भोजन बनाती, सबसे पहले गाय की रोटी है ना, आखिर में कुत्ते की रोटी,
ऐसे निकाली जाती। पंचग्रास तो हर घर में निकाला जाता था। ये पंच बलि विश्वदेव होता था, जिसमें पांच जो है रोटी निकाल करके गाय के लिए, कुत्ते के लिए, अतिथि के लिए, किसी के लिए, तो ऐसा करके जीवों के लिए निकाला जाता था। अब क्या हो गया, अब हमारी माताएं बहनें इस बारे में ध्यान नहीं दे रही हैं, तो अब सबकी रोटी हमें खिला देते हैं, हमें गाय की रोटी भी हमें, कुत्ते की रोटी भी हमें, सबकी रोटी। तो ऐसे हम लोगों को ये हमारे संस्कृति में है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना। गौ माता की सेवा का विशेष ख्याल रखें, जिससे आपके घर में बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर माताओं बहनों के लिए। फिर दूसरी बात ये है कि फिर गायत्री का अर्थ ये है कि प्रतिदिन हमारे घर में जो है सवेरे शाम की जो संध्या वंदन होता है वह ज़रूर करना चाहिए। यह डिप्रेशन, टेंशन, तनाव जो हमारे जीवन में हो रहा है वह दूर होगा। साथ में घर में किसी के अनबन है, जिस घर में प्रतिदिन आरती होती हैं, वहाँ पर दीपक जलता है भगवान के लिए, वहाँ पर जो संध्या वंदन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मानिए कि हम लोग 2 टाइम अगर संध्या कर रहे हैं तो दिवसकृत पाप को जो है सायं संध्या निवारण करती है, रात्रि के समय के पाप को सवेरे का जो है संध्या निवारण कर देती है। तो यह भी बहुत आवश्यक है। दूसरा गायत्री हो गया, और तीसरा है गायत्री और गंगा का तात्पर्य है कि तीर्थ। आज हम भी हमारे बालक बच्चों को, उनको भी वर्ष में एक बार कोई न कोई तीर्थ पर जाइए, तीर्थों का दर्शन कीजिए, और उस तीर्थ में जाकर के देखिए कि वहाँ की क्या महिमा है, यहाँ पर क्या हुआ है। और उन तीर्थों की महिमा जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, वहाँ जाएंगे, तो एक आपको बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी, वहाँ की जो सकारात्मकता वह आपके जीवन में उतरेगी, और वहाँ का जो है भाव आपके हृदय में आएगा, तो ये बहुत सारी समस्याओं का निवारण होगा। तो गंगा, और उसके बाद में गंगा, गायत्री और गीता, माने अपने जीवन में, अपने घर में सतशास्त्रों का पाठ, स्वाध्याय, ये भी आवश्यक है। तो हमारे माताओं बहनों, एक जगह पर मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको कि एक जगह हम लोग पंजाब में किसी गांव में गए, वहाँ तो वहाँ पर बहुत झगड़ा झंझट होता था, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, और रोज़ किसी पुलिस का आना, रोज़ वहाँ पर कोई झगड़ा झंझट होता था। लोग मुझे कहते हैं यहाँ बहुत ही झगड़ा झंझट होता है महाराज। तो मैंने विचार किया कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो हमने वहाँ सत्संग शुरू करा दिया, प्रतिदिन 2 घंटे का सत्संग। तो इसके घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में सत्संग होने लगा। अब जो सारे वहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो सत्संग में आने लगी। 2 घंटा उनका जो है भजन कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ सत्संग में लगने लगा। ये 2 घंटे जो थे उसमें लगे ना, तो क्या हुआ कि उनको समय कम मिलने लगे। खाली समय है तो व्यर्थ में इधर उधर की बातें होना, वो बातों का बर्तंगड़ बन जाना, झगड़ा झंझट होना। वो सत्संग के माध्यम से वो सब झगड़ा झंझट वहाँ का खत्म हो गया। तो उनको सत्संग में बैठना, जाना, जाप पाठ करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो माताएं बहनें उसमें जाएगी तो हर चीज़ का विकास भी होगा, और जो हमारा व्यर्थ का समय जो इधर उधर का है वह उसमें लग जाएगा। तो यह माने गीता, माने हमारे सत्शास्त्रों का अभ्यास पाठ करना। और गौरव का अर्थ है कि हमारे जो पूर्व काल में जो हमारे देशभक्त हुए हैं, जो हमारे यहाँ के शहीद हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी महीने भर में जो जयंतियाँ आती है, वो जयंतियों को अपने सामूहिक रूप से मनाएं, और उन महापुरुषों के जीवन के बारे में हम लोग विचार करें। हमारे राष्ट्र में कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो ये 5 चीज़ें हैं, गंगा, गीता, गायत्री और गौरव। ये पंच गकार के होन से होत परिवार उधार।
बिल्कुल। इसके 5 के, अगर जिसके घर में 5 है उसके परिवार का उद्धार होगा, उसके परिवार के अंदर सुख शांति होगी, उसके परिवार के अंदर जो है सामर्थ्य बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, टेंशनें खत्म होगी। और इनके अनुभव करन का नेक करो विचार, इनके इसको अनुभव कर लीजिए। इससे थोड़ा विचार करने से ही हमारे जीवन में शांति आएगी। बिल्कुल महाराज जी, अभी आपने हमें एक ऐसा सूत्र प्रदान किया है कि यदि यह जीवन में हम अपने अपना ले तो जीवन के सभी दुख जो है वो सरलता से दूर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को प्रदान की। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।